नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। टुडे आई विल डिस्क्राइब हाउ टू मेक डाइल्यूशन फ्रॉम D3 टू D10 और दोनों तरीके से हम लोग सीखेंगे। हाउ टू मेक डाइल्यूशन फ्रॉम सीक्वेंशियल मेथड एंड हाउ टू मेक डाइल्यूशन फ्रॉम जंपिंग डाइल्यूशन मेथड। सीक्वेंशियली मेथड को 30 ml के बोतल में करेंगे और जंपिंग डाइल्यूशन की सेटिंग क्योंकि 100 ml में ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इवन ड्रग स्ट्रेंथ लगभग वही होती है, 100% ड्रग स्ट्रेंथ वही आ जाती है जो सीक्वेंशियली में आती है। तो जो जंपिंग मेथड है उसको हम 100 ml की बोतल में करेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने जो प्रिपरेशन है वो पहले से कर ली है। हम एक स्क्रोफलोसो 5, ये S5 की बोतल है, D3 है, इस स्क्रोफलोसो 5 के डाइल्यूशन बनाएंगे और ये C3 की बोतल है, D3 है, C3 के डाइल्यूशन बनाएंगे। दूसरा, सभी बोतल में हमने डिस्टिल वाटर को फिलअप कर लिया है। ये डिस्टिल वाटर है, 10% RS है इसमें और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे मेडिसिन आपकी ख़राब भी नहीं होती है। 10-20% अगर RS रहेगा। साथ में हमने ड्रॉपर और कैप वगैरह सब ले लिए हैं। इसके साथ हमें कुछ मेजरिंग सिलेंडर्स भी चाहिए। ये मेजरिंग सिलेंडर हैं दो, 10 ml का काफ़ी रहेगा। 10 ml का मेजरिंग सिलेंडर हमने ले लिया है और अब हम पहले सीक्वेंशली मेथड का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करेंगे और कैंसरेसो 3 C3 को हम सीक्वेंशली मेथड से D4 से लेकर D10 तक बनाएंगे क्योंकि ये सीक्वेंशली है, यानी कि 1 by 1, बीच में कोई डाइल्यूशन हम स्किप नहीं कर सकते हैं। सभी डाइल्यूशन हमें बनाने ही पड़ेंगे और जो डाइल्यूशन यूज़ नहीं होते हैं उन डाइल्यूशन को आप, या कम यूज़ होते हैं उनको फिर नेक्स्ट डाइल्यूशन बनाने के लिए कभी भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम उसी तरफ देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ टेबल पे। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास 30 ml के बोतल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बोतल हैं टोटल। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इन सब में 27 ml डिस्टिल वाटर फिलअप किया गया है, 27 ml, क्योंकि 3 ml हम इसमें मेडिसिन ऐड करेंगे। ये पहली बोतल है, इसको हम D4 बनाएंगे। ये हमारे पास D3 है। अब D3 लिया हमने, ये टोटल हम 3 ml D3 लेंगे। C3 का ये 3 ml D3 हमने इसमें ले लिया है और ये फर्स्ट वाली बोतल में हमने ऐड कर दिया। फर्स्ट वाली जो बोतल थी हमारी D3 की, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया है। इसमें हम लगाएंगे ड्रॉपर और कैप और इसके बाद क्योंकि इसमें RS है तो हम इसको स्ट्रोक देना ज़रूरी होगा हमारे लिए। इसको हमें स्ट्रोक देना पड़ेगा। फिलहाल क्योंकि वीडियो में उतना टाइम नहीं हम ले सकते हैं, आपको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, लेकिन आपको इसमें अगर RS है तो आपको इसमें 100 स्ट्रोक देने होंगे। अगर RS नहीं है तो आप ऐसे 10 बार अच्छे से हिलाएंगे तो ये मेडिसिन तैयार हो जाएगी। D4, ये मेडिसिन हमारी D4 है। पहली वाली जो बोतल है ये D4 की है। इसके कैप पे आप D4 मार्क कर देंगे, ये D4 है और C3 का D4 है, तो इसके कैप पे लिख देंगे C3 D4। अब इसी से D5 बनेगा, लेकिन स्ट्रोक देना है आपको अगर RS में बनी है। फिलहाल मेरे पास RS में बनी मेडिसिन है, लेकिन वीडियो में उतना टाइम हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको सीधे प्रिपरेशन की तरफ लेके चलता हूँ। ये D4 है। अब D4 से हम 3 ml लेंगे और इस नेक्स्ट बोतल में ऐड कर देंगे हम इसको। ये नेक्स्ट बोतल है हमारी, ये D4 है, ये D5 है सेकंड वाली बोतल में। इसको भी हम 100 टाइम स्ट्रोक देंगे। हालांकि स्ट्रोक हमें ऐसे देने हैं जब हम स्ट्रोक देंगे। फिलहाल तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं। तो ये हमारा D5 हो गया। अब D5 से हम 3 ml लेंगे, हो गया 3 ml। अब हम थर्ड बोतल में ऐड कर देंगे। याद रखेंगे अच्छे से, इन पे मार्क करते जाएंगे। ये D4 है, ये D5 है, ये D6 है। बाद में मैं स्ट्रोक दूंगा इनको,
फिलहाल तो मैं, या आप लोगों को स्ट्रोक देने हैं, फिलहाल तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ बस आप लोगों के लिए। D4, D5, D6, D7, ये D7 बन गया अपना। सिक्वेंसली मेथड से हम लोग डायल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज D7। नाउ टेक 3 ml from D7 and pour it into next bottle. This is D8। ये D8 हो गया। ये सिक्वेंसली मेथड है, याद रखेंगे। ये अपना हो गया D8। ना उससे हम वापस इससे वापस 3 ml मेडिसिन लेंगे, फिर नेक्स्ट बोतल में ऐड करेंगे। ये D9 हो गया। दिस इज T9। और D9 से वापस हम 3 ml लेंगे, नेक्स्ट बोतल में ऐड करेंगे। ये अपना हो गया D10। तो ये हमारी 10 बोतल तैयार हो गई हैं। D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। इनको कैप ड्रॉपर लगा के आप अपने पास रख लीजिए। ये आपका सीक्वेंसली डाइल्यूशन हो गया। इनको साइड कर देते हैं और अब हम जंपिंग मेथड की तरफ चलते हैं। जंपिंग मेथड के लिए हम ये 100 ml की बोतल यूज करेंगे। ये D3 है हमारे पास S5। अब हम S5 का जंपिंग डाइल्यूशन बनाएंगे D10 तक। अब मैंने आपको बताया था 100 ml डिस्टिल वाटर में 2 ड्रॉप डालते हैं D3 से तो 3 डाइल्यूशन जंप होता है, यानी कि D3 से D5 बन जाएगा, D6 बन जाएगा। और जब हम 100 ml में 20 ड्रॉप डालते हैं तो 2 डाइल्यूशन जंप होगा, यानी कि D3 से D5 बन जाएगा। तो D3 से D4 बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। D3 से D4 तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं 1:9 के रेशो से, ऐसे ही सीक्वेंसली मेथड से। यहाँ जंपिंग की बात चलिए, यानी कि D3 से D5 और D6 अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखिए, वापस टेबल पे लेके चलता हूं। अब हम जंपिंग मेथड से डाइल्यूशन चेंज करेंगे D3 से। ये हमारे पास S5 का D3 है और ये एक ले लिया हमने थोड़ा सा। ये हमारे पास ड्रॉपर है। इस ड्रॉपर से हम पहले D3 से D5 बनाएंगे। ये D3 कर लिया हमने और फर्स्ट वाली बोतल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ड्रॉप हमने ऐड कर दिया। 20 ड्रॉप ऐड किया फर्स्ट बोतल में, ये बन गया D5। ठीक है, यानी कि D3 से 20 ड्रॉप ऐड किया तो 3 डाइल्यूशन जंप होगा, मतलब D5 बन गया। अब हमें D5 से D8 बनाना है। D6 भी बनाएंगे। D6 भी एक बोतल में बना लेते हैं। ये एक और 100 ml की बोतल हमने लिया और D3 से ओनली 2 ड्रॉप ऐड कर दिया, 1 और 2। ठीक है, ये बन गया हमारा D6, यानी कि ये D5 और ये D6। ठीक है, ये D6 और ये D5। अब हम D5 से आगे बढ़ेंगे। D5 से अब हम D8 बनाएंगे, क्योंकि D8 वाला जो डाइल्यूशन है वही ज़्यादा यूज होता है। तो अब हम D5 से 2 ड्रॉप लेंगे, 1 और 2, यानी कि 3 डाइल्यूशन जंप हो जाएगा, यानी कि D5 से D8 बन जाएगा। वापस कर देते हैं बाकी। ये D3 से 20 ड्रॉप ऐड करके D5, D5 से 2 ड्रॉप ऐड करके D8 और D8 से 2 ड्रॉप ऐड करके 20 ड्रॉप 2 3 4 5 6 7 8 10 20। D8 से 20 ड्रॉप ऐड करके D10। ठीक है, तो D3 से 20 ड्रॉप D5, D3 से 2 ड्रॉप D6, D5 से 2 ड्रॉप D8, D8 से 20 ड्रॉप D10। इस तरीके से आप 4 बोतल में D6,
D5, D8 और D10 डायरेक्ट जंपिंग मेथड से बना सकते हैं। ये दोनों मेथड हम लोग यूज करते हैं और इनसे ड्रग स्ट्रेंथ सेम आएगी। ठीक है, अगर आप सिक्वेंसली मेथड से D6 बनाएंगे जैसे अभी हमने बताया, या जंपिंग मेथड से D6 बनाएंगे 100 ml में, तो दोनों ही बोतल की जो ड्रग स्ट्रेंथ होगी, जो मेडिसिन स्ट्रेंथ होगी, वो सेम होगी। जो रेशियो है वो थोड़ा डिफर आ सकता है, लेकिन ड्रग स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम ही रहेगी। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से बेटर कौन सा है, किसको प्रेफरेंस करना चाहिए। तो जंपिंग मेथड भी लगभग 99% सीक्वेंशियल मेथड के बराबर ही काम करता है, लेकिन अगर ऐसे बनाया तो जैसे मैंने बताया। तो ये मैंने आप लोगों को बताया D3 से लेकर D10 तक सीक्वेंशली और जंपिंग मेथड से कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो था, काफ़ी डिमांड इसकी हो रही थी, खासकर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। मेरे जो पेड ग्रुप है उनमें भी और कुछ लोग वैसे भी। और उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपको अपने क्लिनिक में आगे प्रिपरेशन करनी है।